प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई है? महात्मा गांधी को। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता की उपाधि क्यों दी? स्वतंत्रता संग्राम में तो बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। क्या सुभाष चंद्र बोस ने योगदान नहीं दिया? क्या जवाहरलाल नेहरू का योगदान नहीं था? भगत सिंह का बलिदान आपको याद नहीं है? इतने सारे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने राष्ट्र को आजादी की तरफ ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हम पिता का दर्जा, जो बहुत ही उच्च दर्जा है, पवित्र दर्जा है, वह हम आपको दिखाई दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को देते हैं। उन्हें महात्मा कहते हैं। आपको पता है उनका नाम तो मोहनदास करमचंद है। अगर मैं कहूं मोहनदास तो आप जानोगे भी नहीं। अगर मैं आपको पैंट शर्ट टाई एकदम बेल्ट लगा हुआ व्यक्ति की फोटो दिखाऊं जो इनकी ओरिजिनल फोटो है तो आप उन्हें नहीं पहचानोगे। लेकिन आप इसी वेशभूषा में उनको जानते हो, राष्ट्रपिता के रूप में जानते हो। क्यों हमने उन्हें राष्ट्रपिता कहा? आइए आज इस पर चर्चा करते हैं, जो बोर्ड की दृष्टि से भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो मैं बात करूंगी, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को कहा गया है। हम केवल हम ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आजादी, राष्ट्रवाद, उसके इतिहास के साथ सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़कर देखते हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये कौन है? यह इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले महान हस्ती गैरिबाल्डी है। और इसी तरीके से यह वॉशिंगटन है, जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाई। क्या अकेले आ गए, लड़ लिए और स्वतंत्रता दिला दी? नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान होता है। लेकिन राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद का मतलब जानते हो? राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? देश के प्रति बहुत जबरदस्त प्रेम। अब बहुत सारी किताबों में आप इसकी बहुत परिभाषाएं सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बताती हूँ। मान लो आप फॉरेन कंट्री में गए, मान लो आप सिंगापुर में, और वहां पर कोई इंडियन मिलता है। आप उसकी जात पात कुछ नहीं पूछोगे। आपको अगर पता चलता है वो इंडियन है, आप एकदम से उसको हक करोगे, ओह यू आर इंडियन, आई एम ऑल्सो इंडियन। और हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमारे देश की मिट्टी, हमारे पेड़ पौधों से भी हमें प्यार होता है। जब आप दूर जाओगे तब आपको यह एहसास होता है कि कितना प्रेम हमें हमारी धरती, हमारे देश से है। यही राष्ट्रवाद है। देश के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद के साथ नाम जोड़ते हैं अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन साहब का, और वियतनाम में हो ची मिन्ह साहब का नाम जो है हम जोड़ते हैं। एक अकेला व्यक्ति राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। और इसी के कड़ी के अंदर हम बात करते हैं हमारे पिता। आपको पता है पिता किससे बनता है? शब्द, उसकी धातु कौन सी है? पा धातु से बना है। पा का मतलब क्या होता है? पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, या हम कहें पालनहार। हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रभु के समान बताया है पिता को। 100% माँ अपने कोख में 9 महीने बच्चे को अपने रक्त से सींचती है, लेकिन पिता अपने खून पसीने की कमाई से आपको बड़ा करके पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। जब आज आप मुझे देख पा रहे हो, एकदम बढ़िया आपके शरीर पर, तन पर कपड़ा ढका हुआ है, पेट में भोजन है, ये कौन व्यवस्था करते हैं? पिता व्यवस्था करते हैं। इसीलिए पिता को प्रभु की दर्जा भी दिया जाता है। और हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के पिता किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को कहा गया। आइए जानते हैं कुछ ऐसी खास बातें जिनकी वजह से हम इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी, आप सभी जानते हैं, वकालत पढ़ने के लिए गए थे लंदन। वकालत की शिक्षा ग्रहण करके एकदम शानदार वकील बनकर आए। ये गांधी जी की ड्रेस है, देखो दिखाई दे रहे हैं गांधी जी कैसे शूट बूट पहनकर बैठे हैं। क्या आप इस अगर मैं ये फोटो दिखाऊं तो बहुत सारे बच्चे पहचान भी नहीं सकते ये गांधी जी। यस, ये गांधी जी है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका गए गांधी जी। ये देखो फेंक दिया गया उन्हें बाहर, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी। क्यों? भेदभाव था वहां पर। पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब समझते हैं? अहिंसात्मक विरोध करने की प्रवृत्ति। आपको मारना नहीं, एक चांटा किसी ने लगाया मैं उसको 2 मुक्के लगा दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें उसके मन को बदल करके अपनी बात मनवानी है। तो गांधी जी इस टेक्निक का प्रयोग करते थे। अहिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा इन्होंने जो ये असमानता थी उसका विरोध किया। क्या सफलता मिली? यस, देखो सबके हाथ ऊपर है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में सफलता मिली। और इसीलिए एक इतिहासकार है चंद्रन देवनेसन, क्या नाम है? चंद्रन देवनेसन। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में आपके, किसने कहा कि साउथ अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बना दिया? जो मोहनदास करमचंद नाम था उसकी जगह महात्मा की उपाधि मिल गई इन्हें। कहां? अफ्रीका में, जब ये सक्सेस रहे उस समय। चलो अब गांधी जी अफ्रीका से भारत आ चुके हैं। क्या भारत में उस समय राष्ट्रवाद नहीं था? क्या अकेले गांधी जी हैं जो देश में राष्ट्रवाद लाए और हम उन्हें पिता कहते हैं? उससे पहले भारत में जागरूकता नहीं थी? थी, 100% थी। हमारे भारत में राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। हमने अंग्रेजी काल में 1885 के अंदर, ये देखो कांग्रेस, फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग की फोटो दिखाई है मैंने आपको, 1885। ये एओ ह्यूम है जिनके द्वारा
इसकी स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में भारत में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस का मतलब हम अपने देश को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जो कर रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और एक और घटना बताती हूं, गांधी जी साउथ अफ्रीका में है, उससे पहले का भारत बता रही हूं। गांधी जी लौटेंगे उससे पहले का भारत बता रही हूं। यहां भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, उसका विरोध किया। स्वदेशी अपनाओ यानी हमारे कपड़े पहनेंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जला दी, इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे। उसके प्रमुख नेता लाल, बाल और पाल थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है और यह विपिन चंद्र पाल है। और इस प्रकार से अगर हम देखें इनका स्थान कहां पर है, अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो वह महाराष्ट्र के अंदर थे। अगर मैं यहां पर विपिन चंद्र पाल की बात करूं तो वह बंगाल की तरफ थे। और इसी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये महाराष्ट्र बता दिया, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, इनका स्थान, इनका होम टाउन यहां पर है। यानी ये तीन नेता है। यानी हमारा जो संघर्ष है वो अखिल भारतीय था कि नहीं, यानी पूरे भारत में फैल चुका था, अखिल भारतीय संघर्ष की सूचना देता है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ही पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाया। गांधी जी के आने से पहले की बात बता रही हूं, यह भारत जागरूक था, स्वदेशी आंदोलन चल चुका था और यह अखिल भारतीय स्वरूप ले चुका था। फिर गांधी जी को पिता क्यों कहा, आइए अब इस पर बात करते हैं। इन्होंने आंदोलन तो चलाया, लेकिन इस आंदोलन में सिर्फ जमींदार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पेशे वाले लोग थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं जनवरी 1915 में। अब सब लोग गांधी जी को इसलिए जानते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सफलता प्राप्त की थी सत्याग्रह में। अब भारत आने के बाद पहला एक ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा एक रीजन हुआ कि गांधी जी को सार्वजनिक रूप से सबके सामने बोलने का मौका मिला। वह था बहुत ही शानदार अवसर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू, जिसे आज भी बच्चे जाने का सपना देखते, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्घाटन समारोह था। यह राष्ट्रवादी विद्यालय, यहाँ पर राष्ट्रवादी शिक्षा, यह इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य यह हुआ कि भारतीयों के पैसों के द्वारा, जो भारत के अमीर लोग थे, जो देश प्रेमी थे, मानव प्रेमी थे, उन्होंने पैसा दिया और उनके सहयोग से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। सभी एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बहुत सुंदर अवसर है। गांधी जी को भी बुलाया गया कि गांधी जी आप भी कुछ दो शब्द कहें। गांधी जी की भी बारी आई। क्या गांधी जी ने भी ऐसे कहा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस? नहीं, गांधी जी ने कहा बहुत ही शानदार कार्य है, हमारा राष्ट्रवादी स्कूल विद्यालय खुला है, यह यूनिवर्सिटी खोली गई है, विश्वविद्यालय। लेकिन गांधी जी ने कहा भारत की जनता कहां है, यहां पर सब पैसे वाले सजे धजे अमीर लोग बैठे हुए हैं। जब तक आप किसान को अपने साथ नहीं लोगे, ध्यान से सुनना, क्यों राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी जी ने कहा किसान कहां है, अरे मजदूर कहां है। आपको पता है भारत की कितनी प्रतिशत जनता किसान थी? आज भी भारत की 80, उस समय 85 और आज की भी भारत की अगर हम देखें तो 80% जनता गांव में रहती है। इतनी ज्यादा जनता गांव में है और वहां का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं। यहां पर एक भी किसान मजदूर को आमंत्रित नहीं किया। जब तक आप अपने आप को हम वतनों की भलाई में नहीं लगा देंगे, जब तक आप किसान और मजदूरों को साथ नहीं लेंगे, आप सोचते हो देश आजाद हो जाएगा, नहीं होगा। क्या मतलब समझे इस बात का, इसको बहुत अच्छे से समझो, इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। गांधी जी राष्ट्रवाद को व्यापक करना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा जनता का समर्थन चाहते थे। इस राष्ट्रवादी आंदोलन को केवल जमींदार, किसान, डॉक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। गांधी जी ने कहा कभी भी आपकी मुक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, जमींदार द्वारा नहीं होगी। उन्हीं ने पैसे लगाए थे, वह भी देश प्रेमी थे। लेकिन जब तक आप सबको साथ नहीं लोगे तब तक आप सोचो कि देश आजाद हो जाएगा, वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा, नहीं होगा। इसी कारण से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। देश का एक बड़ा तबका जो दुखी है, आप उनका शोषण कर रहे हो, उनको उनके जो मेहनत है उसका हिस्सा आप नहीं दे रहे हो, और आप देश प्रेम की, आप स्वदेश की बात करते हो, स्वराज की बात करते हो, वह नहीं मिल पाएगा। तो यह गांधी जी ने पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति में बात कही। क्या गांधी जी ने केवल बातें ही करी या उसको करके दिखाया? हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन कथनी और करनी में गांधी जी के अंतर नहीं था। वो बिल्कुल जो कहते थे वो करके दिखाया। देखो गांधी जी की ड्रेस चेंज हो गई है। गांधी जी को ऐसा अवसर भी मिलता है, बिहार में चंपारण के अंदर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। ये यूरोप के लोग जो थे यहाँ के किसानों को मजबूर कर रहे थे, नील की खेती करो कि करो, क्योंकि वस्त्र वहां बनता था, नील की आवश्यकता इंग्लैंड में होती थी। बड़े किसान जो है बहुत दुखी हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है 2 वक्त की, जबकि वो किसान है, पहनने को कपड़ा नहीं है। गांधी जी ने कपड़े छोड़ दिए, सिर्फ धोती, एक छोटा सा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। यहाँ गांधी जी ने
इतना ज्यादा उनका हृदय भाव विभोर हो गया, गांधी जी ने कपड़ों का भी त्याग कर दिया और इस प्रकार से वहां की जनता को जागरूक किया। और फटाफट से क्लैप कर दो, किसानों को जीत मिली। यस, किसानों को जीत मिली, सरकार को झुकना पड़ा और यह गांधी जी का सफलतापूर्वक पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। अब चलते हैं अहमदाबाद, होम टाउन आ जाओ गांधी जी का, खुद का होम टाउन, गृह राज्य की तरफ चलते हैं। तो वहां पर अहमदाबाद में क्या हुआ, कपड़े की मिल थी और वहां प्लेग फैल गया। अब इतनी महामारी, अभी आपने कोरोना को देखा, कितनी महामारी में कितनी तकलीफें हुई, तो यहाँ प्लेग फैल गया। मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे 50%, लेकिन मालिक देना नहीं चाहते थे। मालिक ने कहा आपको 20-25% दे देते हैं। इस प्रकार से बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था। गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया। क्या सफलता मिली? यस, यहां पर भी गांधी जी मजदूरों को अच्छा बोनस दिलाने में सफल रहे। ठीक इसी प्रकार से यहां पर खेड़ा में फसल चौपट हो गई थी और यहां पर भी गांधी जी ने प्रयास किया लगान माफ करवाने का और यहां भी सफलता मिली। इससे पता चलता है गांधी जी की गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। यह बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये स्थानिक संघर्ष थे, लेकिन इन्होंने गांधी जी को फेमस बना दिया और उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने देशव्यापी ख्याति प्राप्त करी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह में विदेशी अखबार जो थे, टाइम नामक समाचार पत्रिका ने भी गांधी जी को कवरेज दी और गांधी जी विश्व की नजर में आए। इस प्रकार गांधी जी ने अपने देश के प्रति प्रेम की जो बात कही थी, जो राष्ट्रवाद को व्यापक करने की बात कही थी, उसको सार्थक करके दिखाया। उम्मीद करती हूं आपको बहुत अच्छे से टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देनी थी। क्रैश कोर्स रैपिड रिवीजन की शुरुआत हमने कर दी है, उसका आगाज हो चुका है। अगर आप भी इस क्रैश कोर्स के माध्यम से उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपने रिजल्ट को शानदार बनाना चाहते हैं, इसी तरह से बहुत ही बढ़िया टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो हम लेकर आए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 11th और 12th, कोई भी क्लास में हो आप, मात्र 1199 रुपए। और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हो तो सब्जेक्ट वाइज बुक जो है वह 349 में मिलेगी। अगर आप ई मित्र से, सीएससी से, आरकेसीएल से खरीदेंगे तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट जो है वह भी आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।